मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, कि भारत के अंदर मिनरल्स का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिनरल्स का कंजर्वेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि मिनरल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इन फैक्ट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि वास्तव में ये हज़ारों वर्ष लग जाते हैं मिनरल्स का निर्माण होने में और इसकी प्रक्रिया पूर्ण होने में। Therefore, in the world where there are limited mineral resources, it is important that these should be judiciously so that the future generation can also use them for their sustenance। यानी कि इस कारण से यानी कि हमारे संसार के अंदर जो मिनरल के सोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, इस कारण हमें इनका बहुत ही मितव्यतापूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके उपयोग के लिए भी हम कुछ मिनरल्स हैं वो बचा सकें। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ सो मच स्लोवर देन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दिस मिनरल्स, यानी कि खनिजों को बनने में काफ़ी समय लगता है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है खनिज बनना, जबकि मनुष्य जो है इसका उपभोग जो है कंज्यूमसन है वो बहुत ही तेज़ गति से करता है। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वेस्टेज शुड बी रिड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, यानी कि जो वेस्टेज होता है वो भी प्रोसेस माइनिंग की जो प्रोसेस है उसके कारण बहुत ज़्यादा होता है। अनदर मेथड बाय विच मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंज्यूम्ड इज रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, यानी कि अन्य एक तरीका है जिससे मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको हम संरक्षित कर सकते हैं, जैसे कि जो मेटल्स हैं उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। हिंस द स्ट्रेटजी फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन इंक्लूड, यानी कि देखो नीचे जो दिए गए हैं पॉइंट्स, इनके अंदर हम किस प्रकार से खनिजों का पुनरुपयोग कर सकते हैं। रीयूज एंड रिसाइकिल, द स्क्रैप एग्जाम्पल देखो, द स्क्रैप फ्रॉम मशीन शिप्स ETC कैन बी रिसाइकल्ड इनटू आयरन शीट्स एंड रीयूज्ड, यानी जो स्क्रैप निकलता है मशीनों से और जहाज़ों से उसका उपयोग हम रिसाइकिल करके आयरन शीट और उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो उसका उपयोग है इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज, एग्जाम्पल देखिए इसमें, टू सेव ऑयल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फुल ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज, यानी कि तेल बचा करके जिससे जो तेल का उपयोग है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कर सकते हैं। तीसरा है सब्सटीट्यूशन, एग्जाम्पल देखिए, यूज अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी है इसका उत्पादन करके हम जो थर्मल पावर्स हैं और कोयले के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। पावर रिसोर्सेज, द पावर रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइव्स फॉर वेरियस पर्पज़, यानी कि ऊर्जा संसाधनों का उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। पावर प्लेज ए वेरी विटल रोल एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड ऑल्सो इन एग्रीकल्चर, रनिंग ऑफ ट्यूबवेल्स फ्रॉम इक्विपमेंट ETC, यानी कि जो ऊर्जा है उसका उपयोग जो है विभिन्न उद्योगों के अंदर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के अंदर, डिफेंस, एग्रीकल्चर, इनके अंदर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आवर लाइफ विल कम टू ए स्टैंड स्टिल विद आउट दिस पावर रिसोर्सेज, यानी कि बिना ऊर्जा संसाधनों के हमारा जीवन है वो स्टैंड स्टिल के समान बिल्कुल रुक जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, यानी कि पावर रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है, पावर रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, यानी जो ऊर्जा संसाधन है उनको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, कन्वेंशनल परंपरागत और नॉन कन्वेंशनल अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिसमें पहला है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, परंपरागत ऊर्जा संसाधन। द रिसोर्सेज विच हैव बीन यूज्ड सिंस अर्ली टाइम्स आर टर्म्ड एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि जिन संसाधनों का उपयोग हम अर्ली टाइम्स प्राचीन समय से करते आ रहे हैं वो सब हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि फायरवुड, लकड़ी, इट हैज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग सिंस अर्ली सिविलाइजेशंस, यानी लकड़ी का जो उपयोग है वो भोजन पकाने के लिए और ताप देने के लिए किया जाता है। जो हमसे पहले हमारी जो काफ़ी सभ्यताएं हुई हैं उन्होंने भी इसका उपयोग किया है। इन इंडिया, भारत के अंदर मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय विलेज कम फ्रॉम फायरवुड, यानी गांव में 50% जो जनसंख्या है वो एनर्जी फायरवुड से प्राप्त करती है।
द एडवांटेज ऑफ फायरवुड आर दैट इट कैन बी ईजिली कलेक्टेड एंड इन ए चीप सोर्स ऑफ पावर। यानी फायरवुड का जो लाभ है ये है कि हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और चीप सोर्स है पावर का। द डिसएडवांटेज ऑफ फायरवुड आर दैट इट काज पोल्यूशन। यानी इसका एक डिसएडवांटेज भी है, यानी कि इससे पोल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन, एंड इट्स कलेक्शन इज़ लेबोरियस। यानी इसको इकट्ठा करना काफ़ी महंगा पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें समय भी व्यतीत होता है। कोयला। द मोस्ट अबाउंडेंट फॉसिल फ्यूल्स फाउंड ऑन द अर्थ इज कोल। यानी कि जो मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारी पृथ्वी के अंदर वो है कोयला। ऑल द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर ब्यूरिड इनसाइड द अर्थ सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स वर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। यानी कि पेड़ पौधों के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं या जंगली जानवरों के जो हमारी पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों पहले हमारी पृथ्वी में दब चुके थे और वो फॉसिल फ्यूल के रूप में कन्वर्ट हो गए हीट और प्रेशर के कारण। कोल इज़ मेनली यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। यानी कोयला जो है वो मुख्य रूप से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग लिया जाता है, उद्योगों में, आयरन और स्टील उद्योगों के अंदर, स्टीम इंजन्स के अंदर, एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इससे विद्युत भी बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम कोल इज़ थर्मल एनर्जी। यानी कि कोयले से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो वह थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा कहलाती है। द कोल विच इज़ बीइंग यूज्ड टुडे एज वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन जायंट ट्री एंड टफन्स गुड ब्यूरिड अंडर द लेयर ऑफ अर्थ। यानी जो कोयला है उसका निर्माण आज से हजारों वर्षों पहले जब पेड़ वगैरह हमारी पृथ्वी के अंदर दब गए थे, हेंस इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज ब्यूरिड सनशाइन। इसको ब्यूरिड सनशाइन की संज्ञा भी दी गई है। कोल इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन चाइना। कोयला जो है वो मुख्य रूप से चाइना, जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका और रशिया और फ्रांस में निकाला जाता है।